तो मोहम्मद की शक्ल पर पैदा, तुम पर भी उनका नाम है, वरना इतने पाप करो तो जमीन में धंस जाओ। कभी ये ऐसे आप करते हो ना, सर, हाथ, कमर, पैर, सर मीम है, हाथ हा है, कमर दूसरी मीम है, पैर दाल है, तो गोया कि तुम्हारी हड्डियों का ढांचा भी मोहम्मद पर मबनी। आज काफिरों पे आप सोचते हो ना, ये इतना जुल्म करते, अजाब, ये धंस जाए जमीन में, क्यों नहीं धंसते पता है? ढांचे पे मोहम्मद लिखा है, और जब तक ये निस्बते मोहम्मद कायम है, इन पे अजाब नहीं आएगा। अल्लाह जब काफिरों को जहन्नम में डालेगा, काफिरों को, तो इंसान की शक्ल में नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि इंसान मोहम्मद के सांचे में ढला है, तो अल्लाह पहले शक्ल बदलेगा, काफिरों को बिच्छू बनाएगा, उसके बाद जहन्नम में डालेगा। खुदा की मोहब्बत को गवारा नहीं कि जो हड्डियां मिलकर मोहम्मद की शक्ल बन जाती हो वो जहन्नम के अंदर दाखिल की जाए, तो अल्लाह पहले काफिरों की शक्लें बदलेगा, उसके बाद उनको जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। इसीलिए तो बेदम शवारसी ने बड़ी दमदार बात कही है, कहते अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। लोग आदमी को मुश्ते खाक समझते हैं, लेकिन बेदम शाह कहते हैं इश्क वालों से पूछो, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। अल्लाहु अकबर। तो फिर पूछा, बात चल रही थी, मौला ये अहमद जिसका नाम आसमानों पर है, मोहम्मद जमीन पे, कौन पूछ रहा है? आपको बोलना पड़ेगा है? हाँ माशाल्लाह, राजस्थान वाले तो गरीब नवाज के पड़ोसी, ये लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। हाँ, मुर्शिद की गली का कुत्ता भी काबिल एहतराम होता है। राजस्थान वालों आप बहुत काबिल एहतराम हो, क्योंकि आप मुर्शिद के पड़ोस में रहते हो। हाँ, और हिंदुस्तान में सारे मुर्शिदों के मुर्शिद का नाम है गरीब नवाज। सारे मुर्शिद उनके कदमों के नीचे, हिंदुस्तान में सारे बुजुर्ग उनके कदमों के नीचे हैं। जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ाकर ईमान की दौलत अता की, उसे मोइने मिल्लते वद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है। कयामत तक, कयामत तक सारे बुजुर्गों की, वलियों की, अक्ताब की, अब्दाल की, उलमा की, मुजद्दिदीन की खिदमत एक पल्ले में रखी जाए और एक पल्ले में गरीब नवाज की खिदमत रखी जाए। सबकी मिलकर गरीब नवाज की खिदमत का मुकाबला नहीं हो सकता, इसलिए कि पौधा लगाने वाले को वही सिला मिलता है जो पौधा लगाता है। आबियारी करने वालों का नाम आबियारी करने वालों में। आज हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, गरीब नवाज के लगाए हुए पौधों की आबियारी कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमानों, हम यतीम नहीं है, हम बेसहारा नहीं है, हमें कभी मायूस होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हिंदुस्तान में नबी ने हमें बेसरो सामान नहीं रखा, सरपरस्ती के लिए अपने बेटे अताए रसूल गरीब नवाज को रखा है। हुकूमत वक्त याद रखे, यहां तो कल दूसरा रहेगा। जमीन हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा सदा रहे। अर्ज ये कर रहा था कि मूसा कलीम ने पूछा, मौला ये मोहम्मद कौन है? रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है ये? और फिर पूछा, उनमें और मुझ में क्या फर्क है? उनमें और मुझ में क्या फर्क है? 14वीं सदी में आने वाला मौलवी कहता है कुर्सी पे बैठकर, नबी हमारी तरह। हम पूछते हैं कैसे तेरी तरह? वो कहते हैं नाक हमारी उनकी भी है, आंख हमारी उनकी भी है, होठ हमारे उनके भी है। हम कहते हैं मेरे अजीज होश के नाखून ले, नबी हमारी तरह कैसे?
अपना बाप भी जाहिर में अपनी तरह नहीं है, बाप भी अपनी तरह नहीं। कहा वो क्यों? मैंने कहा इसलिए कि बाप को देखो तो मकबूल हज का सवाब मिलता है और अपने आप को देखो तो कुछ नहीं मिलता। तो जब बाप तो अपनी तरह नहीं हो सकते तो रसूल पाक अपनी तरह कैसे हो सकते हैं? हजरत मूसा पूछ रहे हैं, आप नाराज नहीं होना कि यार ये सुन्नी उलमा दूसरों की बात करते, हम दूसरों की नहीं करते। याद रखना हमारे इमाम ने हमें दर्स दिया है कि अगर कोई यार की तरफ उंगली उठाए तो उसकी उंगली को फेरना ये इश्क का तकाजा है। हाँ, इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, लोग कहते हैं हमारे भाई की तरह है, और मेरे इमाम क्या कहते हैं पता है? सच्चे लोगों की पहचान क्या है पता है? वो कहते हैं हमें तो अल्फाज ही नहीं मिलते कि उनको कहें तो क्या कहें। वो कहते हैं सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझको। वो अपनी तरह कह रहे हैं मैं तुझे सरवर कहूं। हालांकि ये शेर मैं राजस्थान में पढ़ रहा हूं, दिल्ली लखनऊ में नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन फिर भी राजस्थान वालों को पता है शेर समझने की सलाहियत इनमें है, लेकिन समझे तशरीह नहीं करता। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का अपनी तरह नहीं, अपनी तरह नहीं, माली के बाग का नहीं, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद के कहूं, जाने मुराद नहीं, मुराद नहीं, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें। वो जिस्म को देख के अपनी तरह कहता है, और आपके जिस्म मुनव्वर की ताबिशें क्या है? जिस्म मुनव्वर की ताबिश ये है, उंगली उठती है तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। जिस्म मुनव्वर की ताबिश ये है, इशारा होता है तो सूरज पलट करके वापस आता है। जिस्म मुनव्वर की ताबिश ये है, जाबिर के मुर्दा बच्चों को आवाज दी जाती है, आओ मेरे साथ मिलकर खाना खाओ, तो जाबिर के बच्चे दौड़ते चले आ जाते हैं। जिसमें मुनव्वर की ताबिश क्या है? अल्लाह अकबर। वो जमीन पर कदम रखते हैं तो पैरों का निशान नहीं बनता, और वो पत्थरों पर कदम रखते हैं तो कदम का निशान बन जाता है। जिसमें मुनव्वर की ताबिश क्या है? अल्लाह अकबर। लुआब को निकाल कर अगर सूखे कुएं में डाल दे तो कुआं लबालब भर जाया करता है। जिसमें मुनव्वर की ताबिश क्या है? अल्लाह अकबर। अगर खारी कुएं में अपना लुआब डाल दे तो वो हमेशा के लिए मीठा हो जाता है। जिसमें मुनव्वर की ताबिश क्या है? अगर गुस्से में आके इब्ने खलब पर थूक दे तो वो मर जाता है। एक लुआब जिसमें मुनव्वर की ताबिश, जिसमें मेरी आदत नहीं बिलवाड़ा वालों, अगर तुम इस इंतजार में हो कि मैं मुकर्रिरों की तरह तुमसे कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह तो ये भूल जाए, मैं नहीं कहूंगा आपको। मैं तो आपके इश्क का इम्तिहान लेना चाहता हूं कि आप हुजूर के नाम पे बोलते कितना हो। अगर आप सन्नाटे में सुनना चाहते हैं मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे इसका भी तो ख्याल है जो नबी के नाम पे, मैंने कहा ना छटाक भर की जबान नहीं हिल सकती, जान क्या देंगे लोग। इतनी बड़ी बात जिसमें मुनव्वर की ताबिश है। वल्लाह मेरे नबी का जिक्र आता है तो अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है। हाँ, आप ये ना समझे मैं कोई छोड़ रहा हूं। उठाएं, जब वो मेराज बयान करता है तो खुद कहता है सुभान अल्लाह। उनके जिक्र से पहले जब वो खुद सुभान अल्लाह कहता है तो तुम क्यों नहीं कहते? हाँ, अगर आप इस तरीके से बैठेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि इलेक्शन वाली पब्लिक तो नहीं है जबरदस्ती। या जबरदस्ती नहीं है, वही आते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। इसलिए जब महबूब का जिक्र सुनो तो जिंदा होकर सुना करो। अरे उनके जिक्र से तो मुर्दों में भी जान पड़ जाया करती। वल्लाह वो ऐसे हैं कि उनको देखकर बुत भी बोल पड़े। उनको देखकर बुत भी, जब बुत बोले तो तुम क्यों नहीं बोलते? पता तो चलना। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है कोई जवाब? लोग कहते हैं आपको आला हजरत इतने क्यों नजर आते हैं? मैंने कहा इसलिए नजर आते कि 14वीं सदी में ऐसी बोली किसी ने बोली ही नहीं। इसीलिए हमारे महाराणा के बुजुर्गों ने आवाज लगाई, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, हदाए के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो।
जिसमें मुनव्वर की ताबिश क्या बताए, एक लुआब समझते हैं, थूक कितने काम कर रहे जरा देखो। सूखे कुएं में डाले तो कुआं भर जाए, सूखे कुएं में डाले तो कुआं, खारी कुएं में डाले तो मीठा हो जाए। गुस्से में थूक दे इब्ने खलब पर, वो मर जाए। कतादा की टांग टूट जाए, वो लगाकर जोड़ दे तो उनका ऑपरेशन हो जाए। अली ये मुर्तजा को आंसू में चश्म हो जाए, वो लुआब आंखों में लग जाए तो अली ये पाक की आंखों की तकलीफ दूर हो जाए। आशूरा के दिन मदीने के बच्चों को चटाया जाए तो शाम तक बच्चे दूध नहीं मांगते मां से, वो भी भूखे प्यासे रहने का ज़र्फ पैदा करते हैं। और वही लुआब की खुट्टी हसन हुसैन के मुंह में डाली जाए तो एक सैयदे उम्मत हो जाए, एक सैयदे करबला हो जाए। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिश। वही लुआब जाबिर के घर के आटे में डाला जाए तो आटा खत्म ना हो, वही लुआब जाबिर के घर के सालन में डाला जाए तो पूरा लश्कर खा के पूरा मदीना खा जाए, फिर भी खाना खत्म ना हो। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है। अब कहता हूं मौलवी साहब, आप कहते हो हमारी तरह, आपका लुआब तो लिखा होता है यहां थूकना मना है। आज तो कोविड के दौर में और ज्यादा सख्ती हो गई, थूकोगे तो पेनल्टी लगेगी। तेरा थूक बीमारी पैदा करे, उनका लुआब मुबारक बीमारों को शिफा अता करे।